हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द फाइनल लीप चैनल पर, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड 12th के सीबीएसई पेपर को। आज हम लोग करेंगे सीबीएसई के पेपर को सॉल्व कि किस तरह से सीबीएसई के एक शेयर फॉर फ्यूचर के क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए, और इसी से हम समझेंगे कि इसमें कितना कम समय में हम कितना ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके और ज़्यादा मार्क हम ला सकते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन पेपर जो इस बार सीबीएसई सैंपल पेपर से लिया गया है। आज इस सैंपल पेपर से लिया गया क्वेश्चन है जो इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और कम समय में ज़्यादा मार्क अर्न किए जा सकते हैं। तो आइए, तो क्वेश्चन सैंपल पेपर में आप लोग सभी ने देख चुके होंगे दैट KN Limited invited application for issuing 6 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium 3 per share. The amount payable as follows. अब ये क्वेश्चन हम जब पढ़ते हैं तो हमें पूरे पढ़ने पर कई बार क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते। तो क्वेश्चन समझने के लिए हमने कुछ तरीके अपनाए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ना जरूरी है। अगर हम क्वेश्चन को सही तरीके से तोड़ लेते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली बहुत ही इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं और हमारे मार्क्स भी अर्न कर सकते हैं। सीबीएसई की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें आपको मार्किंग स्कीम के तहत आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन पूरे सॉल्व करके आप अर्न करें, लेकिन कोशिश करें कि हर क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट जरूर करें। हो सकता है आपको वो क्वेश्चन आता हो लेकिन आपको चैप्टर का डर बैठा हो जिसके कारण आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सीबीएसई के सैंपल पेपर के क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहे हैं जिससे आपको हेल्प कर सके। तो देखिए हमने किस तरह से क्वेश्चन को तोड़ते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को सबसे स्टार्टिंग पार्ट में तोड़ लो, जिसमें आप जानते हैं कि एक शेयर कितना शेयर इशू किया गया है। सबसे पहले तो इशू हुआ है 6 लाख शेयर्स जो कि 10 रुपीज ईच का है। 3 रुपीज पर शेयर प्रीमियम पर मिला है। प्रीमियम भी गौर करिएगा, जितनी चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोग भी इसी तरह से क्वेश्चन को पढ़िएगा और सॉल्व करिएगा। द अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर। याद रहे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की बात कर रहा है। ऑन फर्स्ट कॉल 4 रुपीज, ऑन सेकेंड कॉल फाइनल बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम सीधे तरीके से देखें तो हमें क्या पता चलता है कि हम कैसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। देखिए यहां पर उन्होंने कहा 6 लाख शेयर्स हैं, 6 लाख शेयर्स हैं जो 10 रुपीज ईच है, प्लस आपके प्रीमियम के 3 रुपए दिए हुए। इन्होंने इसको 3 पार्ट में बांटा है। हम भी 3 पार्ट में बांट देते हैं इसको इस तरह से। सबसे पहले इन्होंने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कहा है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इन्होंने साथ में कहा है, जिसमें उन्होंने 3 रुपए पर शेयर कहा है। जिसमें उन्होंने 3 रुपए पर शेयर कहा है, मतलब ये सिर्फ 3 रुपए का रहेगा। देन फर्स्ट कॉल भी इनका ₹4 का था। इसका मतलब जो ये कॉल का पैसा है इसमें से 3 रुपए आ चुके हैं और 4 रुपए 7 रुपए आ चुके हैं। सेकेंड कॉल पर इन्होंने बैलेंस बोला है। इसका मतलब कॉल के जो हमारे 3 रुपए वो तो रहेंगे, प्लस प्रीमियम के जैसे हमने आइडेंटिफाई किया 3 रुपए। मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि हम ये 3 रुपए का हमारा बना। इसका मतलब 6 रुपए का इसका टोटल सेकेंड कॉल बना। सबसे पहले क्वेश्चन को इस तरह से तोड़ लेना जरूरी है। इसके आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं वो हुए हैं, यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का वर्ड यूज किया गया है, ओवर सब्सक्राइब बाय 1,50,000। ओवर सब्सक्राइब बाय 1,50,000। एंड यहाँ पर देखिए आप लोग, जब हमने क्वेश्चन को समझा था तो इसमें 6 लाख रुपीज जो 6 लाख शेयर्स इशू किए गए थे। एंड ओवर सब्सक्राइब्ड है मतलब इशू शेयर जितना भी है आपका, जितना भी इशू शेयर है, जैसे 6 लाख इशू शेयर्स है। जब भी आपको बोला जाए बाय, इसका मतलब जब भी बाय वर्ड स्पेशली आप देखें तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें आपको प्लस कर देना है। 1,50,000 शेयर्स आपको प्लस कर देना है। दैट मीन्स टोटल एप्लीकेशन जो आपको रिसीव हुई है, जो आप अगर टोटल एप्लीकेशन की बात करें तो आपको देखने में मिलता है कि आपने 7,50,000 शेयर्स। थोड़ा सा कलर लाइट हो गया ऐसा लग रहा है, कलर चेंज किया जाए और थोड़ा डार्क किया जाए जिससे इजी पड़ जाए आपको समझना। इसका मतलब 7,50,000 शेयर्स आपको रिसीव हुए, दैट इज एप्लीकेशन रिसीव्ड।
आपका एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ ये। अब देखिए इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोले हैं। इसके बाद ये बोलते हैं कि एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड मींस एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। याद रहे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जो है वो साथ में मांगे गए थे। इसका मतलब ये हुआ अगर इसमें से हम माइनस कर दें, इसमें से अगर हम माइनस कर दें कौन सा 50,000 शेयर्स अगर हम माइनस कर दें तो जो कि रिजेक्ट हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है, तो 6 लाख अब हमारा 7 लाख, माय मिस्टेक, 7 लाख हमारे पास शेयर रिमेनिंग बच गए। 6 लाख हमारे पास इशूड शेयर है। नाउ हमें जो अलॉटमेंट के थ्रू सेट करना है मींस प्रोराटा पे सेट करना है, हमें वो 7 लाख से सेटल करना है। ठीक है, ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। ये जो 50,000 रिजेक्ट है इसको याद रखिएगा क्योंकि इसमें एप्लीकेशन मनी के साथ मल्टीप्लाई होके ये एक एंट्री क्रिएट करेगा विच इज 1,50,000 रुपीज। तो ये याद रखिएगा, आगे काम आएगा हमें। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ने पे हमें पता चलता है कि दैट 40,000 एप्लीकेशन जो हुए मतलब दोज हु अप्लाइड 40,000 शेयर्स अलॉटेड ओनली 3 लाख, 4 लाख शेयर्स जिन्होंने अप्लाइड किया उन्हें 3 लाख शेयर मिला। इसका मतलब याद करिए हमने एक इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। सबसे पहला वीडियो जो हमारा है वो कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड है जिसमें हमने कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। तो आप जाके वो क्वेश्चंस इजीली देख सकते हैं किस तरह से कैटेगरी सॉल्व की जाती है। इसका सिंपल सा फंडा इसमें भी देख लीजिए आप। सबसे पहले हम अप्लाइड शेयर लेंगे जिसका हम रिलेशन बनाएंगे अलॉटेड शेयर से। तो हमें कैटेगरी 1 में दिखता है अप्लाइड शेयर 4 लाख शेयर्स, ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं अलॉटेड शेयर 3 लाख। इसका मतलब हम बनाएंगे गैप, किसके बीच में गैप बनाएंगे तो इन दोनों के बीच में एक्सेस शेयर निकालेंगे, 1 लाख शेयर एक्सेस हो गया, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, हमने एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी नोट करके रखा है विच इज 3 रुपए, विच इज 3 रुपीज मीन्स ये हो गया 3 लाख रुपीज, और डिवाइड बाय अलॉटेड शेयर, डिवाइड बाय अलॉटेड शेयर। इसका मतलब हमारे पास 1 रुपए पर शेयर पर, 1 रुपए पर शेयर पर एक्सेस निकल चुका है, 1 रुपए पर शेयर पर एक्सेस निकल चुका है। यदि यहां पर कोई मींस फर्स्ट कॉल में अगर कोई जो हमने रुपीस देखा था उसमें कितने थे एक बार चेक करते, 4 रुपए का फर्स्ट कॉल था। अगर कोई फर्स्ट कॉल में फेल करता है पैसे देने के लिए, इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो फर्स्ट कॉल के थे 4 रुपए जिसमें से वो ऑलरेडी 1 रुपए वो दे चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका अगर कॉल्स इन अरियर्स होता है तो 3 रुपए का कॉल्स इन अरियर्स होगा उसका फर्स्ट कॉल के टाइम पे। याद रखिएगा ये अमाउंट। फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने पर हमें कुछ बातें और दिखती कि कितने कैटेगरी यूज किए गए हैं और कितने कैटेगरी का काम चल रहा है। ठीक है, तो 3 रुपए का कॉल्स इन अरियर्स अच्छे से याद रखें। इसके बाद द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स जो थे मींस कितने हो गए थे हमारे सेटल। अब अगर हम चेक करते हैं हमारे पास टोटल जो एप्लीकेंट्स बचे थे, टोटल बचे थे एप्लीकेंट्स, टोटल एप्लीकेंट्स हमारे पास बचे थे 7 लाख शेयर्स के। और हमने अलॉटेड कितने किए टोटल, टोटल अलॉटेड किए हमने, टोटल अलॉटेड हो गए थे हमारे पास से 6 लाख। जब हमने कैटेगरी 1 सॉल्व किया तो उसको माइनस कर लेते हैं। कैटेगरी 1 कितना हमारे पास था देख लेते हैं एक बार जाके फिर से। 4 लाख अप्लाइड शेयर थे और हमें करना क्या था, 4 लाख मतलब अप्लाइड हो गया था, 3 लाख अलॉटेड हो गए थे। मींस अप्लाइड में से हम 4 लाख माइनस कर देते हैं यहाँ पर सीधे सीधे। तो हमारे पास टोटल एप्लीकेंट्स अब बचते हैं 3 लाख, बैलेंस जो बचे। और यहां से भी हमने 3 लाख माइनस कर दिए क्योंकि 4 लाख एप्लीकेंट्स को हमने 3 लाख शेयर दिए थे। तो यहाँ पे 3 लाख अलॉटेड शेयर है। मींस कैटेगरी 2 की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ से कैटेगरी 2 की बात करते हैं तो कैटेगरी 2 में एक बात बहुत क्लियर हमें नजर आती है और वो ये है कि कैटेगरी 2 जो है उसमें आपके पास 3 लाख एप्लीकेंट्स को 3 लाख शेयर्स दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर हम देखें तो क्या है, अगर हम देखते हैं तो इसमें ये बात है 3 लाख अलॉटेड शेयर है और उनको 3 लाख ही अप्लाइड ही किए थे उन्होंने, तो इसमें हमें कोई भी कैटेगरी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को देखते। राकेश टू हुम 6,000 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ कैटेगरी 1 फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। देखिए दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि उसका कॉल्स इन एड्रेस कितना पड़ने वाला है। तो अगर हम जाके सबसे पहले वो चेक कर लें तो हमारे लिए इजी होता है, हमारा कॉल्स इन एड्रेस कितने रुपए का हो रहा है
हमें कॉल्स इन एड्स हो रहा है 3 रुपए का, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने हमें इन्फॉर्म कर दिया है कि राकेश टू हुम 600 शेयर्स वर अलॉटेड। अलॉटेड जब भी दिया हो तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार कहूंगा कि अगर आपको कोई भी इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारा 10 मिनट कंसेप्ट जो है, जिसमें हमने कॉल्स इन एड्स आपको कैटेगरी बेस्ड सिखाया हुआ है, आप जाके वो एक बार जरूर देखें। और उसी के साथ साथ शेयर फॉर फीचर और रीइश्यू के क्वेश्चन भी देखें। इससे आप पे बहुत अच्छा कमांड बन सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर वो 6,000 शेयर्स हैं राकेश के, जो राकेश हैं उनके जो 6,000 शेयर्स हैं उनके हम कहाँ पर फेल हुआ है, फर्स्ट कॉल मनी पे, जिसपे हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है कितने रुपए, 3 रुपए निकाला हुआ है। तो हम सीधा सीधा 3 रुपए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो हो जाएगा 18,000 शेयर, 18,000 रुपीज उन्होंने कॉल्स इन एरियर्स में गए, ठीक है। तो और उनके शेयर को हम फॉरफिट कर लेंगे। अब देखिए कितना आसान सा है। जब हमने बात किया था कि फॉरफीचर का कंसेप्ट पे हमने जब बात किया था कि जब 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए प्लस प्रीमियम जो था, इसके हिसाब से एप्लीकेशन पे उनके रुपए कितने थे, तो एप्लीकेशन पे थे 3 रुपए। अलॉट फर्स्ट कॉल पे कितने थे, तो थे 4 रुपए। रेस्ट सेकेंड कॉल पे थे जिसमें 3 रुपए थे कॉल के एंड प्लस 3 रुपए थे प्रीमियम के, टोटल 6 रुपए इनको आने थे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि राकेश जो है वो फर्स्ट कॉल के बाद मतलब इस यहाँ पर वो शेयर फॉरफिट हो गया उनका, यहाँ पर उनका शेयर फॉरफीचर हो जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि शेयर फॉरफीचर के लिए आप क्या करते हैं। तो सबसे पहले उससे पहले जितने कॉल हुए, जितना कॉल्ड अप मनी है उसको आप कैपिटल बना देंगे। कितने से कैपिटल बन जाएगा, 3 + 4 मतलब शेयर कैपिटल उनका बनेगा 7 रुपए से, 7 रुपए से उनका शेयर कैपिटल बनेगा। उन्होंने 3 रुपए दिए हुए थे एप्लीकेशन के और एक्सेस मनी उनका था 1 रुपए, एक्सेस मनी 1 रुपए, जिससे उनका शेयर फॉर फीचर जो अमाउंट था वो हो गया था 4 रुपए का। इसीलिए कॉल सिनर्स उनका कितने का हुआ, 3 रुपए का, जो कि हमें यहाँ पर क्लियरली और इजीली विजिबल है कि हमने 3 रुपए का यहाँ पर उनका क्या किया है, कॉल सिनर्स हुआ है। तो इस बात को ध्यान से रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोलता है, यहाँ पर हमने पूरी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसके हम जर्नल एंट्रीज को देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से बनती है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि जर्नल एंट्री को किस तरह से बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, journal entries in the books of KN Limited। ओके, यहाँ पर हमारा जो बनेगा वो कैसे बनेगा वो देख लीजिए। ये कॉलम है डेट का, जो आप सभी को पता है। ये हो गया पर्टिकुलर का, ये हो गया हमारा LF का, ये अमाउंट डेबिट का, और ये हो गया अमाउंट क्रेडिट का। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी वो थी केएन लिमिटेड ने इनवाइट किया था 6 लाख शेयर्स, जिसके ऊपर 3 रुपीज एप्लीकेशन पे था। पर यहाँ पर हमारे पास आ कितने गए थे क्वेश्चन, वो देखना है हमें। तो हमने क्वेश्चन को जो तोड़ा था, तो सबसे पहले अब यहाँ से हम वो सब क्वेश्चन को इकट्ठा करते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। इशूइंग 6 लाख, बट एप्लीकेंट्स कितने थे, एक्स्ट्रा हमारे पास हो गए थे, जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। यहाँ पर हमने सॉल्व किया था इस वाले, देखिए स्लाइडर में कितना 1.5 लाख, मतलब हमारे पास टोटल 7,50,000 के शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हुए थे। मींस हमारा जो पहला एंट्री बनेगा, वो बनेगा 7,50,000 से। चलिए, तो पहली एंट्री हम बनाते हैं, विच इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने अमाउंट से, तो 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, विच इज 22,50,000, 22,50,000। सीधा सीधा नरेशन होता है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आप सभी को ये नरेशन आते हैं, इसलिए अब नेक्स्ट एंट्री से हम नरेशन को बनाने की स्किप करेंगे, अदरवाइज वो वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, जो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्टूडेंट आज की डेट में इतना लेंदी वीडियो पसंद करता है। चलिए, तो देखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन हमें कितने से आया है, 7,50,000 शेयर से आया है, इंटू 3 करते हैं तो आता है 22,50,000। इस अमाउंट को हमें सेटल करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं टू शेयर कैपिटल।
टू शेयर कैपिटल, हमें कैपिटल में कितना चाहिए था, तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18 लाख। दोस्तों मैंने आपको बोला था पहले ही कि जब भी हम स्टार्टिंग का जो देख रहे थे उसमें आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें काम की चीज मिलेगी और वो काम की चीज ये थी, ये रिजेक्ट का अमाउंट जो हमने रिजेक्ट किया था। तो इसलिए वर्किंग नोट बनाना बहुत एसेंशियल होता है और बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे खुद के लिए भी, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे किया था 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज 1,50,000। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 22,50,000 हो रहा है, यहाँ पर 19,50,000 हो रहा है। बाकी का जो पैसा है वो हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट में सेट। शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी साथ में दिया गया है, इसलिए शेयर फर्स्ट कॉल ही बनेगा इसका, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पर ऑलरेडी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में किया गया है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट कॉल बनेगा विच इज 3 लाख रुपीज। इसको आप और भी तरीके से चेक कर सकते हैं दैट एक्सेस शेयर आ गया था आपके पास, 1 लाख शेयर आ गया था, 1 लाख शेयर आ गया था, इसके हिसाब से 3 रुपीज के साथ 3 लाख रुपीज बन गया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब सबसे पहले अलॉट जो हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री है वो बनाएंगे हम। थर्ड एंट्री इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो दोस्तों क्या लगता है फर्स्ट कॉल की एंट्री किससे बननी चाहिए, क्या किस शेयर के अमाउंट से होना चाहिए, अब खुद सोचिए कितने से होना चाहिए। तो सीधी सीधी बात है, जितना हमने इशू किया था 6 लाख शेयर से मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 24 लाख रुपीज, विच इज 24 लाख रुपीज। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या, फोर्थ एंट्री में क्या हुआ कि एक जो राकेश जी थे उन्होंने हमें अमाउंट नहीं दिया, मतलब हमें बैंक में कितने रुपए आना चाहिए था। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअल में फर्स्ट कॉल में आ कितने गए थे। फर्स्ट कॉल मतलब कॉल्स इन एडवांस में कितने आ गए थे, 3 लाख रुपए आ गए थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 24 लाख में से, इस 24 लाख में से हम माइनस कर देंगे 3 लाख रुपीज, एंड जो भी कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट आएगा वो अलग हम माइनस कर देंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम कॉल्स इन अरियर्स लिख लेते हैं, कॉल्स इन अरियर्स लिख लेते हैं अकाउंट डेबिट, जो कि हमारा क्या था, शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री यहां पर पास कर दिया हमने क्रेडिट में। कितना था कॉल्स इन अरियर्स, 6,000 इंटू 3 18,000 था, और फर्स्ट कॉल में कितने रुपए आ रहे हैं हमारे पास, तो 21 लाख रुपीज आ रहे हैं। तो इसका मतलब 21 लाख में से अगर 18,000 माइनस करते हैं, आई होप आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा होगा जिससे आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, विच इज 20,82,000 रुपीज। आई होप आंसर यही होना चाहिए और उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी आंसर आ चुका होगा मेरे साथ करते करते। फिफ्थ एंट्री पास करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर दोस्तों, कि क्वेश्चन में किस तरह से बोला गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो राकेश थे, जो राकेश थे उनका वो 6,000 शेयर्स में अलॉटेड करने के बाद फेल हो गए थे कॉल मनी देने के लिए, और उनका शेयर फॉरफिट कर लिया गया था, उनका इमीडिएटली फॉरफिट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री बनानी पड़ेगी, यहाँ पर हमें सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री बनानी पड़ेगी। और फॉरफीचर की एंट्री के लिए मैंने आपको वर्किंग नोट पहले ही बता दिया था, अगर आप देखते हैं राकेश जी का तो इनका देखिए हमने पहले ही एंट्री बना चुकी है, यहाँ पर वर्किंग नोट के थ्रू हमने पहले ही एंट्री बना ली थी, तो इसलिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी नहीं। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, तो उनके 6,000 शेयर्स थे मल्टीप्लाई बाय 7 रुपीज, दैट मीन्स 42,000 रुपीज का उनका सीधा सीधा शेयर कैपिटल बन रहा है। टू कॉल्स इन अरियर्स, टू कॉल्स इन अरियर्स, आपके लिए मैं पूरा लिख देता हूँ अदरवाइज मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता, फिर आप बोलते कि सर समझ में नहीं आया ये किस तरह से आपने लिख दिया। टू शेयर फॉर फीचर, ये फॉर फीचर की एंट्री है, एटलीस्ट आप फॉर फीचर की एंट्री को अच्छे से समझ लीजिए कि कितने रुपए टोटल हमने कॉल किए थे, मीन्स हमने कैपिटल से कितने रुपए रेज किए थे, हमें कितने रुपए नहीं आए और कितने रुपए आ गए। तो हमारे पास सीधा सीधा हिसाब था दैट 6,000 इंटू 4 24,000 हमारे पास आ चुके थे, एंड 18,000 रुपीज हमारे पास नहीं आए। अगर आपको ऐसे मैच करना हो तो आप यहां से भी मैच कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये जो आप 18,000 रुपीज कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट करते हैं उसे आप क्रेडिट कर रहे हैं 18,000 रुपीज यहाँ पे देखिए, तो आप इससे भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या क्वेश्चन में रीइशू किया गया है।
तो क्वेश्चन में री इशू बिल्कुल किया गया है, लेकिन उन्होंने बोला है क्वेश्चन में जब री इशू करना है तो आपको वो करना है आफ्टर सेकेंड कॉल, आफ्टर सेकेंड कॉल, फुल्ली पेड अप आफ्टर सेकेंड कॉल। तो सबसे पहले हमें अब सेकेंड कॉल की एंट्री बनानी पड़ेगी, जो कि होगी कुछ इस तरह से। हमारी ऑलरेडी कितनी एंट्री हो चुकी है, 5 एंट्रीज हो चुकी है, तो हम 6th और 7th एंट्री पे चलते हैं। 6th एंट्री हमारी सबसे पहले सेकेंड कॉल की होगी, तो सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट कर देंगे हम। कितने से? याद रहे जब आप शेयर फॉरफिट कर लेते हैं तो आपका जो फॉरफीचर शेयर है वो ऑटोमेटिकली कैंसल्ड हो जाता है, इसीलिए जब आप फर्दर एंट्री पास करते हैं तो उसको कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। दैट मीन्स दैट 6000 अमाउंट, दैट 6000 शेयर्स जो है वो कैंसिल हो चुके हैं, इसलिए वो 6 लाख में से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे। तो टोटल जो आपके पास शेयर बचे वो बचे 5,94,000। नाउ टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल एंड, याद है आप लोगों को दोस्तों यहां पर ही उन्होंने बोला था सिक्योरिटीज प्रीमियम देने के लिए, यहां पर ही उन्होंने सिक्योरिटीज प्रीमियम देने के लिए दिया था, तो हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लेना पड़ेगा। दैट मीन्स ये होगा 5,94,000 इंटू 3 एंड 5,94,000 इंटू 6 यहाँ पे हमें करना होगा। तो यहाँ पर 5,94,000 इंटू 3 करना होगा और 5,94,000 इंटू 3 करना होगा। तो चलिए आप और मैं मिलके करते हैं सिंपल सा कैलकुलेशन कि कितना आना चाहिए। तो 5,94,000 मल्टीप्लाई बाय 3, इतना लेंदी करने की जरूरत होती नहीं है, सीधा सीधा जीरो लिख देते हैं इसको। तो फिर 12 1 28 2 15 17, सो 17,82,000 प्लस 17,82,000, राइट। सो टोटल होता है इसका 4 6 5 2 3, तो 35,64,000 इसके बैंक में आ जाएंगे। 35,64,000 इसके बैंक अकाउंट जो हमारा फर्स्ट कॉल है उसमें आ जाएगा। एंड बाकी जो हमारा अमाउंट है 35,64,000 में से 17,82,000 एंड 17,82,000 हमारे दोनों कैपिटल और प्रीमियम पर सेट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, याद रहे यहाँ पर हमने 6 लाख रुपए 6 लाख शेयर से नहीं किया है, रीजन क्योंकि हम ऑलरेडी फॉरफिट कर चुके हैं शेयर। 7वीं एंट्री में हमारे पास आएगा बैंक अकाउंट, किसी भी तरह का कोई भी इसमें कॉल्स इन एरर्स नहीं हुआ है, इसलिए अमाउंट पूरा रिसीव हो जाएगा। तो हम लिख देंगे टू सेकेंड कॉल अकाउंट और ये हो जाएगा हमारा 35,84,000, 35,84,000। अब हमारे पास जो 8वीं एंट्री है वो होगी हमारी री इशू की, जो 8th एंट्री होगी वो होगी री इशू की। तो री इशू के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में री इशू का बोला क्या है। एक्चुअल में क्वेश्चन में री इशू में बोला है कि 13 रुपीज फुल्ली पेड अप पे आपको पे करना है, 13 रुपीज फुल्ली पेड अप पे आपको पे करना है। तो कैसे होगा ये एंट्री, देखिए जरा। यहाँ पे हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। आप इतना लेंदी क्वेश्चन देख के कई बार भूल मत जाइएगा कि हमने एक्चुअल में शेयर फॉरफीचर किया कितना था। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि हमने शेयर फॉरफीचर किया था 6,000 का, 6,000 का मल्टीप्लाई हमें करना है कितने रुपए से। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 13 रुपए उन्होंने बोला हुआ है, 13 रुपीज पे हमें री इशू करना है। तो हमें क्या करना होगा, 13 रुपीज से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 13 6 कितना होता है, तो वो होता है 78,000। 78,000 हमारा सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम शेयर कैपिटल कितने का था दोस्तों, तो हमारा शेयर कैपिटल था सिर्फ, उसने फुल्ली पेड अप किया और सेकंड कॉल कर चुका है, मतलब 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10 होना था, 60,000 आना था। कमाल की बात हो गई दोस्तों, आना था 60,000 आ गया 78,000, मतलब हमें प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ है। तो क्यों ना प्रॉफिट यूटिलाइज किया जाए और इसे एसपीआर मतलब कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाला जाए। जो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने जो क्रिएट किया हुआ है उसी में अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स है, 78 में से अगर 60 माइनस होगा तो 18,000 का हो जाएगा। तो सर फिर शेयर फॉरफीचर का क्या करें, शेयर फॉरफीचर का कुछ नहीं करें, शेयर फॉरफीचर को सीधे सीधे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। टोटल एंट्री काउंट कर लीजिए, 9 एंट्री में आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है, सारे वर्किंग नोट भी हो गए हैं। तो हम शेयर फॉरफीचर का कितना अमाउंट था हमारा, तो हमें तो याद ही नहीं है सर क्या हुआ था, शेयर फॉरफीचर का कितना है। तो बच्चों सीधा सीधा मैंने आपको समझाया था कि आपको पर शेयर पे वैल्यू करनी हमेशा। 4 रुपीज के हिसाब से अगर आप करते हैं तो टोटल आपका कैपिटल रिजर्व जो ट्रांसफर है वो जाएगा आपका 24,000 का, जो कि आपका ऑलरेडी क्या था, जो कि ऑलरेडी आपने सॉल्व कर लिया था वर्किंग नोट में, बस आपको पोस्ट करना बचा था। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और ये मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि सीबीएसई सैंपल पेपर 24-25 मतलब इस साल का जो सीबीएसई ने पेपर निकाला है
वही सॉल्व किया है। तो इस अप्रोच से एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, शायद आपको क्वेश्चन इजीली हो जाए, और हमें होप है कि आप इसी तरह से कर सकते हैं। हम आपको फिर से याद दिलाएंगे कि आप हमें सब्सक्राइब करिए द TFL में, लाइक करिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप लाइक करेंगे, ऐसा बोलने की जरूरत तो होती नहीं है स्टिल। और आपके दोस्तों को शेयर करिए, शायद किसी को बहुत नीड हो। अगर आपको आता है ये क्वेश्चन करना तो आप कोशिश करिए कि दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि 12th क्लास इंपॉर्टेंट होता है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड ट्राई टू कीप लर्न।